टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि जब आप किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए कोई काम करते हैं ना, तो उसमें बड़ी विसंगतियां होती हैं, क्योंकि ना उद्देश्य सही होता है न लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर कमिटमेंट होता है। हम बात बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर कर रहे हैं। हम उस दौर में भी चीख कर कह रहे थे कि बहाली में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो रही है। हम उस दौर में भी लोगों को सचेत कर रहे थे, सरकार को सचेत कर रहे थे, सरकार तक सूचना पहुंचा रहे थे कि बड़े स्तर पर खेल हो रहा है, प्लीज रोकिए इसको, जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। आपके इस तरीके की वजह से हजारों हजार की संख्या में फर्जी स्टूडेंट आ रहे हैं। उस वक्त मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये अलग बात है कि ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और हाईकोर्ट में भी ये चीजें चल रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जी, आप कहते हैं कि हमने 17 महीने के दौरान लाखों बिहारी युवाओं को नौकरी दिया, जहां के युवाओं को भी आपने नौकरी दिया, और आप दावे के साथ कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे कार्यकाल में तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई, प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। प्रश्न पत्र लीक हुआ या नहीं हुआ ये तो बात का बात है, लेकिन आपके कार्यकाल में जो हुआ, हमें लगता है कि इस देश के इतिहास में किसी भी उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ होगा, किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो चीजें हो गई हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी सरकार के होने और नहीं होने का मतलब क्या है, कि चंद राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। हमें तो शर्म आती है, हमें तो शर्म आती है यह कहने के लिए कि हम बिहारी हैं। हमें तो शर्म आती है कि हमारे प्रदेश के ये मुख्यमंत्री नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे। हमें शर्म आती है, क्योंकि इस दौर में भी हम लगातार चीख कर कह रहे थे कि नीतीश बाबू ये हड़बड़ी जो है ना, गड़बड़ी पैदा कर रहा है। अब तो वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। जानिए, आप भी जानिए, बिहार के लोगों को तो हम रोजाना जगाते रहते हैं, जागिए, जब तक हम में ताकत है हम जगाते रहेंगे। पता है क्या हुआ है बिहार में? बिहार में जो शिक्षक बहाली के नाम पर जो खेल हुआ है, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और उस खेल के पीछे यही 3 चेहरा है। इस चेहरे को गौर से देखिए। के पाठक, अतुल प्रसाद और आनंद किशोर, ये तीनों गुनाहगार हैं। हमें लगता है कि तीनों को बेऊर जेल में रहना चाहिए, इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उस बच्चों का क्या दोष था, उन छात्रों का क्या दोष था जिसके अंदर प्रतिभा था, जिसके अंदर ये क्षमता था, जिनके अंदर में ये कौशल था, उन्हें शिक्षक होना था। आज वो स्कूल में पढ़ा रहे होते, आज वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर है, अपने माँ बाप को समझाने पर मजबूर है कि पापा मैं बेहतर परीक्षा दिया था, हम कंपीट कर सकते थे, हमारे साथ अनजस्टिस हुआ है। कौन सुनने वाला है? कोर्ट में पिछले 5 महीने से सुनवाई हो रही है, तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन कोर्ट अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। किसके पास जाएगा न्याय लेने के लिए? बताइए। इतने हजारों हजार की संख्या में छात्र प्रभावित हैं। मामला हाईकोर्ट में लगातार रीट पर रीट दायर हो रहा है, लेकिन हाईकोर्ट के पास सुनने का वक्त नहीं है। हे भगवान, क्या कहना है। चलिए अब विषय वस्तु पर आते हैं। बिहार में जो परीक्षाएं हुई थी ना, उस परीक्षा में जो सेवा शर्त रखा गया था, या मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन जो रखा गया था, बिना उस क्वालिफिकेशन के 50 हजार शिक्षक बहाल हो गए। चाहे वो कंप्यूटर साइंस का मसला हो या एंशिएंट हिस्ट्री का मसला हो, चाहे सीटेट में 60% अंक का मसला हो। देखिए, सीधे तौर पर बेसिक क्वालिफिकेशन तय था बीपीएससी के द्वारा। किनको आरक्षण मिलेगा ये भी तय था। और ये तो पूरी देश में ये शर्मनाक बात है कि भाई रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट के उम्मीदवारों को मिलता है। अतुल प्रसाद उस वक्त बड़ी भाषण दे रहे थे, इनको तो बेऊर जेल में रहना चाहिए कि नहीं। हजारों, देखिए मधेपुरा और औरंगाबाद, मतलब जिनका सीटेट में 60% से कम अंक है, और वो कम अंक वाले कौन हैं? जो बिहार के महिलाओं को जो लाभ मिलना था, सरकार ने एक डिसीजन लिया था SC ST या OBC को,
वो लाभ अदर स्टेट के स्टूडेंट ने उठा लिया। और जब ये बातें सामने आई तो एक नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ, 2 जिला रिपोर्ट दिया है 1000 स्टूडेंट का। अब आप सोच लीजिए, 2 जिले में लगभग 1000 स्टूडेंट फर्जी पाए हैं जिनको योग्यता ही नहीं है। और कंप्यूटर वाले तो इसे 10,000 से अधिक शिक्षक हैं। मतलब अगर सभी शिक्षकों को जोड़ दिया जाए, सभी शिक्षकों का प्रमाण पत्र जांच कर लिया जाए तो 50,000 से अधिक शिक्षक होंगे। अरे भाई, कहीं आप देखे थे कि बिना प्रमाण पत्र जांचे सबको नौकरी दे दिया? कभी कहीं सुने थे कि भाई अगर आप परीक्षा लिए, पास कर गए तो आपका हम चरित्र वेरिफिकेशन करेंगे कि आप क्रिमिनल रहे कि बलात्कारी रहे कि क्या रहे, सब वेरिफिकेशन करते हैं तब ना सरकारी नौकरी देते हैं। न वेरिफिकेशन हुआ, न पुलिस वेरिफिकेशन हुआ कि कैसे कैसे लोग शिक्षक बनकर आ गए, ना ही उसके मार्कशीट का वेरिफिकेशन हुआ। जो मार्कशीट वो दे रहा है वो मार्कशीट सही है कि गलत है, उसका भी वेरिफिकेशन नहीं हुआ। आइए ज्वाइन कीजिए, आइए ज्वाइन कीजिए। पाठकवा उस समय में शंका हुआ था, जल्दी लाओ ज्वाइन करें, जल्दी लाओ ज्वाइन करो, और अतुल प्रसाद रिजल्ट पर रिजल्ट जारी किए जा रहा था। इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? वो हजारों प्रतिभावान छात्र, जिसकी प्रतिभा के साथ ही लोगों ने जिस तरीके से खिलवाड़ किया है। अब बताइए, जो हजारों गैर शैक्षिक योग्यता इन लोगों के पास नहीं है, फर्जी डिग्री है, ये लोग बहाल हो गया, कौन जिम्मेवार है? किसी की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए ना, किसी की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए ना। कितने फर्जी लोग कैसे बहाल हो गए? कोई मतलब तो रहा होगा ना, कोई किसी की जिम्मेवारी तय होगी। हम आइए से हमको हम डिसीजन लिए, हम बीपीएससी चेयरमैन है, हम क्या कर सकते हैं? हमने तो डिसीजन ले लिया। अरे भाई, आप रिजर्वेशन का लाभ कैसे दे दिए अदर स्टेट के लोगों को? कैसे दे दिए आप लाभ? आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए? जरूर मिलनी चाहिए। और यही अपने देश का जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम जो है सो इस तरीके के अपराधियों को बचा देता है। हम तो निर्णय लेने वाले जगह पर हैं और हमने निर्णय लिया है। हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। अरे भाई, आपका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना हो या ना हो, आप तो नुकसान पहुंचाए जानबूझकर ना, आपको जानकारी में था। और इससे छात्र आगे, प्रतिभावान छात्र बाहर आ गए, आप गलत लोगों को बाहर कर दिए। अब कितनी, और जानते हैं इस सारे जितने गलत लोग बहाल हुए हैं वो पैसा दे दे के मैनेज करने में लगे हुए हैं। अभी बताइए कि 38 जिला को निकालना था, मात्र 2 जिला अभी तक निकाला है। यही 30/5 को ये जारी हुआ था, 1 महीने का समय दिया था, वो भी खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ 2 जिले का रिपोर्ट आया है, बाकी किसी जिले से रिपोर्ट नहीं आया। अब समझ जाइए कि कंप्यूटर वाला तो कोई एकदम नोटिस के होने के बावजूद भी चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। बेसिक क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो क्वालिफिकेशन है ही नहीं, डिप्लोमा लेके बहाल हो गए और अब चौरा हो रहे हैं। तो क्या इन तीनों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? बड़ा सवाल है।